टीम इंडिया को नया स्पिन बॉलिंग कोच मिल गया है। नाम है साइराज बहुतुले। 3 जून 2026 को बीसीसीआई ने आधिकारिक तौर पर उनके नाम का ऐलान किया। गौतम गंभीर की कोचिंग टीम में अब एक ऐसा आदमी शामिल हो चुका है जिसने क्रिकेट को सिर्फ खेला नहीं है बल्कि उसे एक अलग जिंदगी की तरह जिया भी है। बहुतुले का नाम सुनकर आज भी जनरेशन जो है वो शायद बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं होती है, क्योंकि उनका इंटरनेशनल करियर जो है वो काफ़ी छोटा रहा था। लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में दिलचस्पी लेने वाले लोग जानते हैं कि ये वही प्लेयर है जिसने 630 फर्स्ट क्लास विकेट लिए, 6000 से ज़्यादा रन भी बनाए। इतना ही नहीं, वो एक ऐसे भयंकर एक्सीडेंट में बाल बाल बचे थे जिसके बाद डॉक्टर्स को यकीन भी नहीं हो रहा था कि वो दोबारा से क्रिकेट कैसे खेल पा रहे हैं। आज वही इंसान टीम इंडिया के स्पिनर्स का मार्गदर्शन करने वाले हैं। लेकिन यहाँ तक पहुँचने की कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं रही है। साइराज बहुतुले का जन्म मुंबई में हुआ। उनके पिता वसंत बहुतुले भी महाराष्ट्र के लिए रणजी ट्रॉफी मैच खेल चुके थे, इसलिए शुरू से ही घर पर क्रिकेट का माहौल था। बचपन में वो सेंट जेवियर्स स्कूल में खेला करते थे। यही वो स्कूल था जिसके खिलाफ एक दिन शारदाश्रम विद्यालय के 2 लड़कों ने 664 रन की पार्टनरशिप कर डाली थी और इतिहास रच दिया था। उन 2 लड़कों के नाम थे सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली। ESPN की रिपोर्ट के मुताबिक उस मैच में साइराज बहुतुले सेंट जेवियर्स की तरफ से खेल रहे थे। बाद में बहुतुले ने उन्हीं दोनों प्लेयर्स के साथ मुंबई की टीम में ड्रेसिंग रूम भी शेयर किया था। लेकिन साइराज के लिए क्रिकेट की असली लड़ाई मैदान पर नहीं थी बल्कि हॉस्पिटल में हुई थी। जुलाई 1990 में बहुतुले अपने दोस्त विवेक सिंह के साथ कार में सफर कर रहे थे। विवेक मशहूर गजल गायक जगजीत सिंह और चित्रा सिंह के बेटे थे। रास्ते में उनकी कार का भयानक एक्सीडेंट हो गया। विवेक सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बहुतुले गंभीर रूप से घायल हो गए थे। दिसंबर 2016 में ESPN क्रिकेइन्फो में छपी आर्टिकल के मुताबिक बहुतुले ने खुद बताया था कि वो कोमा में चले गए थे। उनकी फीमर बोन यानी कि जांघ की हड्डी टूट गई थी, पैर में स्टील की रॉड डालनी हुई थी। एक युवा क्रिकेटर के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं होता। उन्हें लगने लगा था कि शायद अब वो दोबारा कभी भी क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे, लेकिन यहीं से कहानी बदल जाती है। बहुतुले के पिता ने उनका साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। परिवार लगातार उन्हें हौसला देता रहा। 1 साल बाद पैर से स्टील की रॉड निकाली गई। दर्द अब भी था, लेकिन इरादा उससे कहीं बड़ा था। ESPN क्रिकेइन्फो में छपे आर्टिकल के मुताबिक उन्होंने BCA मफतलाल कैंप ज्वाइन किया, जहां फॉर्मर इंग्लिश क्रिकेटर फ्रैंक टाइसन कोच थे। बहुतुले रोज वहां पर घंटों ट्रेनिंग किया करते थे। सुबह शाम प्रैक्टिस करते थे और फिर अलग से जिम किया करते थे। यानी कि दौड़ते समय उनके पैर में जो दर्द था वो तो था ही, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने प्रैक्टिस जो है वो जारी रखी थी। बाद में उन्होंने खुद माना कि उस हादसे ने उन्हें और भी ज़्यादा जिद्दी बना दिया था। हर सुबह उठते ही उनके मन में सिर्फ एक बात होती थी कि उन्हें कुछ अलग हासिल करना है। और इस मेहनत का सबसे पहला बड़ा इनाम उन्हें अंडर 19 क्रिकेट में मिला। मुंबई की एक अंडर 19 कॉम्पिटिशन में उन्होंने 3 मैचेस में 19 विकेट लिए। महाराष्ट्र के खिलाफ मैच में उन्होंने 7 विकेट अपने नाम किया। उस प्रदर्शन ने सेलेक्टर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। दिलीप वेंगसरकर उनसे इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने बहुतुले को सीधे मुंबई की सीनियर टीम में मौका दिलाने की पैरवी कर डाली। जल्द ही वो भारत की अंडर 19 टीम का भी हिस्सा बन चुके थे। इसके बाद मुंबई की रणजी टीम का दरवाजा भी उनके लिए खुल गया था। बहुतुले ने ESPN को बताया था कि मुंबई की कैप पहनना उनके लिए सपना पूरा होने जैसा था, क्योंकि उन्होंने बचपन से उन्हीं प्लेयर्स को देखकर क्रिकेट सीखी थी जिनके साथ अब वो ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे थे। मुंबई के लिए खेलते हुए बहुतुले ने अपने गेम में काफ़ी बदलाव किया। वो सिर्फ एक लेग स्पिनर नहीं थे बल्कि वो बल्लेबाजी भी कर सकते थे। यही वजह थी कि धीरे धीरे वो डोमेस्टिक क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर्स में गिने जाने लगे। साल 1997-1998 के ईरानी कप में उन्होंने 13 विकेट लेकर तहलका मचा दिया। इसी प्रदर्शन ने उन्हें भारतीय टीम तक पहुंचा दिया था। 1997 में उन्हें भारत के लिए खेलने का मौका मिला। हालांकि इंटरनेशनल लेवल पर उन्हें बहुत ज़्यादा मौके नहीं मिल पाए, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में उनका दबदबा लगातार बना रहा।
अनिल कुंबले की चोट के दौरान उन्हें टेस्ट टीम में भी मौका मिला। उन्होंने भारत के लिए 2 टेस्ट मैच और 8 वनडे मैच खेले। बहुतुल्य ने असली गदर डोमेस्टिक क्रिकेट में काटा। उन्होंने लगभग 2 दशक तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली। मुंबई के अलावा महाराष्ट्र और विदर्भ के लिए भी वो खेलते हुए नजर आए थे। वो जहां भी गए वो लगातार विकेट्स लेते रहे। बल्लेबाजी में भी उन्होंने लगातार योगदान दिया। आप खुद उनके आंकड़े देख लीजिए। उनके नाम 188 फर्स्ट क्लास मैचेस में 630 विकेट दर्ज हैं। साथ ही उन्होंने 6176 रन भी बनाए हैं। यानी एक ऐसा प्लेयर जिसने गेंद और बल्ले दोनों से कई मैचेस जिताए। 9 शतक और 26 अर्धशतक भी उनके नाम दर्ज हैं। आज के दौर में जब ऑलराउंडर्स की इतनी ज़्यादा चर्चा होती है, बहुतुल्य उन प्लेयर्स में थे जो बिना ज़्यादा हेडलाइंस के लगातार अच्छा प्रदर्शन करते रहे। 2013 में उन्होंने क्रिकेट को अलविदा कहा, लेकिन क्रिकेट ने उन्हें कभी भी नहीं छोड़ा। अगले ही साल कोचिंग की शुरुआत हुई। पहले वो केरल के हेड कोच बने, फिर बंगाल, गुजरात और विदर्भ जैसी टीमों के साथ उन्होंने काम किया। प्लेयर्स के साथ उनका रिश्ता हमेशा मजबूत रहा, क्योंकि वो खुद स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे थे। इसलिए युवा प्लेयर्स की परेशानियाँ और कमजोरियाँ वो अच्छी तरीके से समझते थे। धीरे धीरे उनकी पहचान ऐसे कोच की बनने लगी जो स्पिन बॉलर्स को निखारना जानते थे। यही वजह रही कि आईपीएल फ्रेंचाइज ने भी उन्हें अपने साथ शामिल करना शुरू कर दिया। आईपीएल में बहुतुल्य ने राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के साथ स्पिन बॉलिंग कोच के तौर पर काम किया। इसके अलावा वो 2021 से 2024 तक बीसीसीआई की नेशनल क्रिकेट अकेडमी, जिसे अब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहा जाता है, उसके कोचिंग सेटअप का भी हिस्सा रहे। उन्होंने इंडिया ए टीम के साथ भी काम किया। 2022 अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम के बॉलिंग कोच भी वही थे। यानी कि भारतीय क्रिकेट की नई जनरेशन को तैयार करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। यही अनुभव उन्हें अब टीम इंडिया तक लेकर आ चुका है। 3 जून 2026 को बीसीसीआई ने उन्हें इंडियन मेंस टीम का स्पिन बॉलिंग कोच बनाया। बोर्ड ने अपने बयान में कहा कि बहुतुल्य डोमेस्टिक और फ्रेंचाइज क्रिकेट में स्पिन टैलेंट को निखारने के लिए जाने जाते हैं। खुद बहुतुल्य ने इसे अपने लिए बड़ा सम्मान बताया। उनका पहला असाइनमेंट जो है वो अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच होने वाला है। वहां उन्हें युवा स्पिनर्स के साथ काम करने का मौका मिलेगा। गौतम गंभीर और बीसीसीआई को उम्मीद है कि बहुतुल्य का अनुभव इंडियन स्पिन डिपार्टमेंट को और मजबूत बनाएगा। अगर भारतीय टीम के मौजूदा सपोर्ट स्टाफ की बात करें तो सबसे ऊपर हेड कोच गौतम गंभीर हैं, बैटिंग कोच सितांशु कोटक हैं, जबकि पेस बॉलिंग कोच मॉर्ने मॉर्कल है, फील्डिंग कोच टी दिलीप और असिस्टेंट कोच रेयांटेन डेस्कार्टे हैं। अब स्पिन बॉलिंग कोच के तौर पर साइराज बहुतुल्य भी इस टीम का हिस्सा बन चुके हैं। यानी कि गौतम गंभीर की कोचिंग टीम जो है, कोचिंग स्टाफ की अब टीम लगभग पूरी हो चुकी है और हर डिपार्टमेंट में अलग अलग स्पेशलिस्ट मौजूद हैं। तो बहुतुल्य का इंटरनेशनल करियर भले ही छोटा रहा हो, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में उनका नाम दिग्गजों की लिस्ट में आता है। और शायद यही वजह है कि आज एक प्लेयर के तौर पे नहीं बल्कि कोच के तौर पर वो फिर से भारतीय क्रिकेट की सबसे बड़ी ड्रेसिंग रूम में वापस लौट आए हैं। तो ये थी साइराज बहुतुल्य की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है रविराज। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।